अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद ये साल आपके लिए वैसा नहीं गया जैसा आपने सोचा था। शायद आपने बहुत सपने देखे थे लेकिन नतीजे नहीं आए। शायद आपने कोशिश की लेकिन दुनिया को वो दिखाई नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि यह साल आपके लिए अच्छा नहीं गया, अगर आपने जो सोचा था वो हासिल नहीं कर पाए, अगर आपको अंदर से लग रहा है कि मैं फेल हो गया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि साल को मानसिक रूप से मजबूत होकर कैसे खत्म किया जाए। भले ही आपको लगे कि आपने सब कुछ खो दिया और अब साल के आखिर में अब खुद से पूछ रहे हैं, क्या मैं फेल हो गया? सच्चाई, सच बताऊं, आप अकेले नहीं हैं। हर साल के आखिर में लाखों लोग खुद को दोषी मान लेते हैं, अपने फैसलों के लिए, अपने डर के लिए, अपने आलस के लिए। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम पूरे साल को एक शब्द में बांध देते हैं, फेल। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पूरा साल कभी भी एक शब्द में तय नहीं होता। आपका साल एक रिजल्ट नहीं, एक प्रक्रिया थी, वो एक सफर था। इस साल को फेल कहना बंद कीजिए। अगर आपने कोशिश की, अगर आपने सीखा, अगर आप गिरे, तो आप फेल नहीं हुए, बस आप सीख रहे थे। खुद से लड़ाई। हो सकता है आपने जो शुरू किया उसे पूरा नहीं किया हो सकता है आपने कई मौके गंवा दी हो, लेकिन क्या आपने पूरी तरह हार मान ली थी? नहीं ना। आप आज भी यहाँ हैं, आप आज भी बेहतर बनना चाहते हैं और यही बात आपको जिंदा रखती है। बदलाव कैलेंडर से नहीं, फैसले से आता है। अगर आज आप तय कर लें कि मैं खुद को छोड़ूंगा नहीं, तो आज ही नई शुरुआत हो सकती है। बदलाव के लिए नया साल जरूरी नहीं है। खुद को माफ करना। आप शायद खुद से नाराज हैं, अपने फैसलों से, अपनी आलस से, अपने डर से। खुद को कोसते हैं, रात में सोचते हैं, काश ऐसा न किया होता। लेकिन अगर आप खुद को माफ नहीं करेंगे तो आगे बढ़ना असंभव है। आप इंसान हैं, गलती करना आपकी कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का रास्ता है। लेकिन सुनिए, जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। खुद को माफ कीजिए, क्योंकि आप आगे बढ़ने के हकदार हैं। आज ही नई शुरुआत हो सकती है। साल को खाली मत जाने दें। अगर इस साल आपको बड़ी सफलता नहीं मिली, भले ही आपने बड़े लक्ष्य पूरे ना किए हों, लेकिन कुछ सबूत जरूर बनाइए कि आपने कोशिश की, जो ये साबित करे कि आपने कोशिश की। जैसे एक छोटा रूटीन, एक आदत, एक अधूरा लेकिन शुरू किया हुआ काम, एक अधूरा सपना जो अगले साल पूरा होगा। ये छोटी चीज आपको अगले साल ताकत देगी। आत्मसम्मान। अपनी कीमत को रिजल्ट से मत जोड़िए। आपका मूल्य आपकी सैलरी से नहीं, आपका मूल्य आपकी सफलता से नहीं है। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप टूटने के बाद गिर कर भी खड़े होने की हिम्मत रखते हैं। आप फेल नहीं हुए, आप तैयार हो रहे हैं। रिजल्ट बदलते रहते हैं, लेकिन आपका आत्मसम्मान नहीं बदलना चाहिए। उम्मीद। यह सोचकर साल खत्म करें कि मैं कैसा महसूस करना चाहता हूँ। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी सवाल है, मैं अगले साल कैसा इंसान बनना चाहता हूँ। शांत, अनुशासित, खुद पर भरोसे करने वाला। जब आप फीलिंग तय करते हैं तो रास्ता खुद बन जाता है। अगर ये साल कठिन था तो इसका मतलब है आप कमजोर नहीं, आप मजबूत बन रहे थे। अगर ये साल आपके मुताबिक नहीं गया तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खत्म हो गए। इसका मतलब है आप अभी भी कहानी के बीच में हैं। और याद रखिए, मजबूत लोग वही होते हैं जो टूटने के बाद भी खुद को नहीं छोड़ते। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और याद रखिए, जो लोग हार मान लेते हैं वही सच में हारते हैं, आप नहीं।